योर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राम राम। आज जो है मैं आपके लिए वीडियो कटिंग की लेके आई हूँ। सूट की कुर्ते की कटिंग बताऊंगी मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से। जिसने कभी भी स्टिचिंग नहीं की है वो आराम से स्टिच कर सकता है कुर्ता। तो सबसे पहले हमें कुर्ते की सिलाई के लिए क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत है मैं वो बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये देखो हमें इस मेजरमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होगी, उसके बाद ब्रेस्ट, कमर, हिप, चाक, घेरा, बाजू, फ्रंट नेक, बैक नेक, इन मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले ली है, फिर हमने ब्रेस्ट का मेजरमेंट लिया, ये हमारा 35 आया है। तो यदि आपने टाइट में नाप लिया है तो आप उसमें 4 ऐड करोगे, और यदि लूज में मेजरमेंट लिया है तो आप उसमें 3 को ऐड करोगे। फिर आपका आया 39, और 39 का हाफ रहा 19.5। उसके बाद आपको कमर का नाप लेना है। कमर का हमारा आया है 30, उसमें 2 ऐड करोगे 32, और फिर हमारा मेजरमेंट जो रहेगा 16। इसके बाद आपको हिप का लेना है। हिप के मेजरमेंट में भी आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ब्रेस्ट में आप 4 या 3 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। वो आप किस तरह से मेजरमेंट ले रहे हो उसी हिसाब से आप 4 या 3 को ऐड करोगे। और कमर में और हिप में लगभग 2 इंच ही ऐड होगा। हो सकता है आप हिप में अगर किसी को लूज डालना पसंद है तो आप 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो हिप में। फिर आपको चाक का मेजरमेंट लेना है। घेरा लगभग वही होता है जो आपकी हिप होती है, फिर भी आप जैसा कस्टमर पहनना पसंद करे उसी के अकॉर्डिंग लोगे। बाजू का मेजरमेंट लेना होगा आपको, और फिर फ्रंट नेक और बैक नेक। अब मैं आपको इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग बताऊंगी। ये जो फैब्रिक आपका 5 मीटर ऑल ओवर फैब्रिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, जिससे कि आपकी जो बॉटम है वो भी फुल हैवी बने। तो सबसे पहले आपको हिप का मेजरमेंट देख लेना है। हिप आपकी रहेगी इसमें 20.5। तो 20.5 के अकॉर्डिंग ये देखो 10.25 आया है आपका। इसके अंदर 1.5 इंच फिर आप ऐड कर दो। जितनी भी आपकी हिप है वो लेके उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करके 12 इंच का आपको ऐसे यहाँ पे निशान लगाना रहेगा, और 12 इंच का फिर ऐसे यहाँ पे। उसके बाद आपको इस तरह से 12 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बिछा लेना है अच्छे से। अगर आप इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा के कपड़े को रख रहे हो तो फिर कान वगैरह में नहीं जाएगा। यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे सीधा। अब आपको नीचे सबसे पहले नीचे जो भी आपकी कान वगैरह है वो निकालने के लिए आपको सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपको नीचे 2.5 इंच फोल्ड करना है या 3 इंच फोल्ड करना है, वो निशान लगा लेना है। फिर आपको लंबाई का निशान लगाना है। आपकी लंबाई 44 इंच है तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो आपका सिलाई में आएगा 44.5। जो आपका ये मोढे का निशान रहेगा वो रहेगा 6.5। फिर आगे आपको जो फिटिंग है हर कस्टमर की अलग अलग होती है, और जो लगभग नॉर्मल बता रही हूँ मैं, लगभग ये वाला जो मैं बताऊंगी आपको सभी में चल जाएगा। फिटिंग वाला निशान आपको 6.5 पे लगाना है। चाक कस्टमर के कितने हैं उस हिसाब से आपको लेने हैं। ये इसके हमें 15 तैयार करने हैं तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे 15.5 पे। फिर हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ के लिए इस साइड ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए ताकि हमारी लाइन भी बिल्कुल सीधी आए। अब ये देखिए हिप है, जो हिप लेनी है हमें 20.5, तो हम 10.15 पे निशान लगा देंगे, और फिर आगे 1.5 इंच पे। उसके बाद हमारी जो कमर है वो है 16, तो कमर पे हमने निशान लगा दिया है 8 इंच, और 2 इंच हमारी रहेगी एक्स्ट्रा। फिर आती है हमारी ऊपर से फिटिंग। ऊपर से जो हमारी फिटिंग है वो है 19.5, तो हम 19.5 पे निशान लगाएंगे 9.5।
लेकिन हम एक पॉइंट फालतू लेंगे, क्योंकि हम जो आगे फ्रंट में ये आर्मोर वाली प्लेट होती है वो वाली डाल लेंगे, क्योंकि वो वाली प्लेट आजकल सभी डलवाते हैं, तो सिर्फ वो एक प्लेट डाल लेंगे। 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। अब बात रहेगी हमारी तीरे की कि हम अब बात रहेगी हमें तीरा कितना लेना है। अब मेन आपका तीरा है, मोटा लगभग सभी का आपका 6.5 चल जाएगा। 6.5 ही लेना होता है लगभग। यदि आप 6.5 जब लोगे, यदि बैक नेक आपका 4 इंच से ज्यादा है, यदि आपका बैक नेक 4 इंच है तो आपके मोढे में चेंज हो जाएगा। यदि आपका जो बैक नेक है वो 4 इंच से फालतू है, 4.5, 5, 6, 7, तो आपका मोढा जो है वो 6.5 रहेगा। अब बात आएगी तीरे की। तीरा आप नॉर्मल आपको ऊपर से शोल्डर का नेप लेके फिर लेते हैं, तो इनका जो शोल्डर नाप रहेगा वो रहेगा आपका 15 इंच। तो सबसे पहले आप शोल्डर के नाप पे निशान लगा लो। ये देखो 7.5 यहाँ पे जो निशान आएगा वो शोल्डर के नाप का आ गया। अब आप ये देखो कि आपको बैक नेक कितना करना है। बैक नेक हमें करना है 6.5, तो 4 इंच तक लगभग हम वही तीरा रख लेते हैं जो हमारा होता है। लेकिन 4 इंच के बाद अगर हम नेक बड़ा कर रहे हैं तो हाफ इंच कम कर देते हैं। जैसे कि यदि हम नेक 4 इंच कर रहे हैं तो हमारा तीरा रहेगा 15 यानी कि 7.5 रहेगा। 5 किया उसी टाइम 7, 6 किया उसी टाइम 6.5, 7 किया उसी टाइम 6। हाफ इंच हम कम करते चलेंगे। और वैसे नॉर्मल सभी नेक आप 4.5 या 5 करवाते ही हैं, तो आप 4.5 इंच तक अगर नेक कर रहे हो तो आपका मोढ़ा 6.5 अगर लोगे तो आप बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल एकदम ओके। और यदि आपका 4.5, 5 से ज्यादा है तो आप 6 इंच तीरा लेके बिल्कुल अच्छे से सूट कटिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, यदि आप 7, 8, 9 इंच का नेक कर रहे हो फिर आप 6 इंच का तीरा नहीं ले सकते। नॉर्मल जो हमारा नेक होता है 5 इंच से लेके 7 इंच तक, 6.5, 7 इंच तक आप अगर नेक बना रहे हो बैक, तो आप 6 इंच का तीरा ले लीजिए। किसी तरह का कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। नीचे से भी सेम 6 इंच पे निशान लगा लिया। ये वाला जो निशान है, जो जितना आपका तीरा होता है उतना ही लेना होता है। तो ये हमारा 7.5 हमने ले लिया है। और ये हमारी जो ऊपर निशान आया 6 इंच पे, सेम 6 इंच पे आया है। इससे हम हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। तो जो हमारा तीरे वाला निशान है ये हमारी रहेगी बैक की कटाई। इस लाइन का हमारा यूज नहीं है, बस एक बार आपको सही से समझ आ जाए इसलिए लगाई है। जो अब ये हाफ इंच डीप करके लगाई है ये रहेगी आपकी फ्रंट कटाई। अब फिर हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। यदि कोई हेल्दी है तो आप फिटिंग का निशान लगाओगे फट्टी को इस तरह रख के। यदि कोई हेल्दी है तो, और यदि कोई ठीक ठाक है तो उसके लिए आप इस तरह से फिटिंग का निशान लगाओगे फट्टी को रख के। अब आपको यहाँ से कटाई करनी है। यहाँ से नॉर्मल सी है, ये देखो इस तरह से कटिंग हो जाएगी और ये रहेगी आपकी फ्रंट की कटाई। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। सेम आपको बैक कटिंग करनी होगी। अब रही ये बात हमारे उतारने वाली। यदि आप बैक नेक 4 इंच तक बना रहे हो तो हमें मोढ़ा तिरछा करने की, नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि हम 4 इंच से ज्यादा बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उतारना होता है। तो ये हम इस तरह से हाफ या पौना इंच उतार देंगे।
इस तरह से। ये जो अब हम कटिंग कर रहे हैं ये हमारी बैक की रहेगी। फ्रंट वर्क की कटिंग हमारी ये वाली आएगी। सेम यही निशान हम ये चाहते हैं कि हमारे दूसरी तरफ भी आ जाए, दूसरी तरफ भी लगा लें। तो आपको सीजर से इस तरह से करना है और दूसरी तरफ भी ये देखो यहाँ पे ये निशान आ जाएंगे और फिर हम लगा लेंगे। सेम हम अब हम सेम ये देखो सेम उसी तरह हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे 12 इंच पे इधर लगाएंगे और फिर इस तरह से सटका के बिछा लेंगे। ये कॉटन इसलिए प्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वरना हम प्रेस करनी होगी। सेम इस पे हमने जो अभी फ्रंट पार्ट कट किया है वो रख लेंगे। पीछे का जो हिस्सा है हम हाफ से 1.25 इंच तक बढ़ा के लेंगे यदि हमारा नेक डीप है तो। और यदि नेक आप बोट नेक बना रहे हो या फिर बैन नेक बना रहे हो तो उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना होगा पीछे का हिस्सा। ये फिर हम सेम कटिंग कर देंगे। जहाँ से फोल्ड करना है वहां पे कट लगा दिया है हमने, चौक पे कट लगा दिया है, कमर के निशान पे कट लगा दिया। ये हम अलग कर देंगे यहाँ से। ये रहेगी आपकी फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये आपको जो आर्मोर वाली प्लेट डालनी है लगभग वो यहाँ से इस साइड से आप 2 या 2.5 इंच निशान लेके डाल दोगे और ऐसे जो लेंथ करनी है वो 3 या 3.25 तक कर लेना। ये रहेगी आपकी आर्मोर वाली प्लेट। ये आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, बैक पार्ट की कटिंग होगी। स्टिचिंग के टाइम में आपको फ्रंट नेक लगाना बताऊंगी, फुल स्टिचिंग दिखाऊंगी। साथ में हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक की जो है हमारी लंबाई वो 6.5 इंच है। चौड़ाई जो है हमारी 5.5 है, तो हम 2.5 इंच लेंगे क्योंकि हमारा रेप लगाएंगे उसके अंदर भी आएगा फैब्रिक। तो हम 2.5 इंच लेके फिर बैक नेक की कटिंग कर देंगे। यहाँ से 2.5 लिया है हमने ऊपर से, ये देखो, और यहाँ से 3 इंच लिया है। फिर ऐसे पीछे से जो नेक की शेप है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हमने बैक नेक की कटिंग कर दी है। अब जो हमारे दोनों पार्ट कटिंग हुए हैं उसके साइड में जो फैब्रिक है उसमें से हम सलवार के लिए तख्ते कटिंग करेंगे। जो साइड में फैब्रिक बचा है उसमें से हम ये तख्ते कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी सलवार भी हैवी बन जाए। सलवार की कटिंग मैंने डाल रखी है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। यहाँ से हमारी तख्ते और बेल्ट दोनों कटिंग हो जाएगी। और सलवार की कटिंग दो तरह से कटिंग मैंने डाल रखी है, लेकिन ये वाली कटिंग वो है जो यदि आपके पास 5 मीटर फैब्रिक है तो आप किस तरह से पूरे सूट में से कहाँ से क्या निकालोगे। 5 इंच निकाल के एक्स्ट्रा जितनी आपकी बॉटम की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके आप तख्ते निकाल लोगे। पूरी डिटेल में हमें कितना ऐड करना है, कितना
कम करना है वो वाली आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, देख लेना आप। ये वाली वीडियो आपकी स्पेशल कुर्ते की कटिंग की है। बस इसमें से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपको ऐसे साइड में से तख्ते निकाल लेने हैं। 11.5 या 12 इंच के हम निकाल लेंगे। ये हमारे तख्ते हो गए। यहाँ से ये आपकी पोंचे के लिए फैब्रिक हो गया, ये आपका पोंचे में काम आ जाएगा। और जो बेल्ट है आपको तैयार करनी है 23 इंच की, 22.5 23, तो वो आपकी यहाँ से निकल जाएगी। आठ इंच आप यहाँ से बेल्ट निकाल लेना 23 इंच। अब आएगी हमारी बाजू की कटिंग। बाजू के लिए सबसे पहले हमने ये 2 फोल्ड किया। उसके बाद फिर एक बार और 4 बार फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब सबसे पहले नीचे हमें एक सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर हमें जितना फोल्ड करना है 2.5 इंच 3 इंच, हम 2.5 इंच ले रहे हैं फोल्डिंग के लिए। 2.5 इंच फोल्ड का निशान लगा लिया है। अब बाजू की लंबाई कितनी करनी है हमें 16 इंच। हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा तो 16.5। 3 इंच का हमें निशान लगाना है जो नीचे की तरफ हम कटाई करेंगे। ये वाला आप 2.5 से लेके 3.5 इंच तक कर सकते हो, वो अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। आगे से बाजू का जो मेजरमेंट आपका 11 इंच है तो 5.5, 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें ये होता है कि हमारी कभी बाजू लूज रह जाती है, कभी टाइट हो जाती है, तो उसके लिए जितना भी आपका यहाँ से ब्रेस्ट की जो फिटिंग होती है वो आई है आपकी 19.5। 19.5 आपकी ब्रेस्ट की फिटिंग है। 19.5 आपकी है तो 9.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है। लेकिन आप जब ये वाला निशान लगा रहे हो तो इसमें हाफ इंच कम कर देना है आपको 9.25। जैसे कि यदि आपकी 20 इंच फिटिंग है, 20 के लिए आप निशान लगाते हो तो यहाँ पे ऐसे 10 इंच का लगाना होगा। लेकिन आपकी फिटिंग 20 इंच है तो आप ये लगाओगे 9.5 पे, आधा इंच कम करके लगाओगे ये वाला निशान। और फिर जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है 1 या 1.5 इंच वो ले लोगे। सेम ये वाला निशान आ जाएगा आपका सिलाई का। और फिर आपको यहाँ से जो ये वाली है यहाँ से आप 3 इंच रखोगे और फिर यहाँ से ये वाली गुड़ाई दे दोगे। वैसे अगर तरीके से बताया जाए तो सबसे पहले आप ऐसे करोगे लाइन, और उसके बाद जो है इस तरीके से अब आपको कटिंग कर देनी है बाजू की। आगे से जो हमें फोल्ड करनी है उस पे निशान लगा लिया है। ये वाला फैब्रिक हमने इक्वल कर दिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। 2 पार्ट उठाए, 2 इंच तक अंदर ऐसे किया फैब्रिक को, दोनों की बिल्कुल इक्वल कटिंग होगी। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग ये देखो बिल्कुल अच्छे से होगी। ना ये हुआ कि कितनी करनी है कितनी नहीं, यदि कोई हिस्सा ऐसे बाहर है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हमारे फुल कुर्ते की कटिंग हो गई है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। फिर जो ये फैब्रिक बचा है इसमें आप आराम से कली निकाल सकते हो। इसमें से आप कली निकाल लेना। आपको कटिंग की वीडियो कैसी लगी और आपको किस चीज़ की कटिंग की वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।